बुद्ध का उपदेश, गौतम बुद्ध के जीवन में कई ऐसी घटनाएं हैं जो हमें गहरे अर्थ और जीवन के मूलभूत सत्य सिखाती हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं और हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाने में मदद करती हैं। ऐसी ही एक कहानी है जिसमें बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि हमारी सोच ही हमारे जीवन को बनाती और बिगाड़ती है। एक युवा की चिंता। उस गांव में एक युवक रहता था जो अपने जीवन में अत्यधिक परेशान था। उसके जीवन में कई समस्याएं थीं और वह उन समस्याओं से निजात पाने के उपाय ढूंढ रहा था। उसने सोचा कि शायद बुद्ध उसकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, इसलिए वह बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में बैठ गया। समस्या का समाधान युवक ने बुद्ध से कहा, हे भगवान, मेरा जीवन समस्याओं से भरा हुआ है। मैं क्या करूं कि मुझे शांति और सुख प्राप्त हो सके? बुद्ध ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समस्याओं का कारण तुम्हारी सोच है। जैसी तुम्हारी सोच होगी वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। एक कथा बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक गांव में दो व्यक्ति रहते थे। एक का नाम राम और दूसरे का नाम श्याम था। दोनों ही व्यक्ति एक ही प्रकार के काम करते थे, लेकिन उनके जीवन में बहुत अंतर था। राम हमेशा खुश रहता था और श्याम हमेशा दुखी रहता था। दोनों ने एक ही गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन उनके जीवन के अनुभव राम की सोच हमेशा सकारात्मक थी। वह हर स्थिति में कुछ अच्छा देखने की कोशिश करता था। जब भी उसे किसी समस्या का सामना करना पड़ता, वह यह सोचता कि इस समस्या से वह कुछ नया सीख सकता है। वह हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखता था और हमेशा अपने काम में खुश रहता था। उसकी यही सोच उसे खुश और संतुष्ट बनाती थी। श्याम की सोच इसके विपरीत थी। वह हर समय नकारात्मक सोचता था और हर स्थिति में केवल बुराई देखता था। उसे लगता था कि वह बहुत बदकिस्मत है और उसके जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। वह हमेशा अपनी समस्याओं का दोष दूसरों पर मढ़ता था और खुद को पीड़ित मानता था। उसकी यही नकारात्मक सोच उसे हमेशा दुखी और असंतुष्ट रखती थी। सोच का प्रभाव बुद्ध ने युवक को बताया। राम और श्याम दोनों का जीवन उनकी सोच का प्रतिबिंब था। राम की सकारात्मक सोच ने उसे खुशहाल और संतुष्ट जीवन दिया, जबकि श्याम की नकारात्मक सोच ने उसे दुख और असंतोष में रखा। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी सोच को सकारात्मक और रचनात्मक बनाएं। समाधान की दिशा युवक ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं अपनी सोच को कैसे बदल सकता हूं? मैं हमेशा नकारात्मकता में ही फंसा रहता हूं। बुद्ध ने उत्तर दिया, पहला कदम यह है कि तुम अपने विचारों को पहचानो। जब भी तुम नकारात्मक सोचने लगो, तुरंत उसे सकारात्मक सोच में बदलने का प्रयास करो। इसके लिए तुम अपने आप से यह प्रश्न पूछो कि इस स्थिति में मैं क्या अच्छा देख सकता हूं और क्या सीख सकता हूं। धीरे धीरे तुम्हारी सोच बदलने लगेगी और तुम अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव करोगे। अभ्यास का महत्व बुद्ध ने आगे कहा, यह एक अभ्यास है जिसे तुम्हें रोजाना करना होगा। शुरू में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन समय के साथ तुम इसमें निपुण हो जाओगे। अपनी सोच को सकारात्मक बनाने के लिए ध्यान और स्वाध्याय का सहारा लो। ध्यान से तुम्हारे मन की शांति बनी रहेगी और स्वाध्याय से तुम्हें नई नई प्रेरणाएं मिलेंगी। युवक की परिवर्तन यात्रा। युवक ने बुद्ध की शिक्षाओं को गंभीरता से लिया और अपनी सोच को सकारात्मक बनाने के लिए प्रयास करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी समस्याओं का प्रभाव कम होने लगा और वह अधिक खुश और संतुष्ट महसूस करने लगा। उसने सीखा कि उसकी सोच ही उसके जीवन का निर्माण करती है और उसने इसे अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया। निष्कर्ष इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी सोच का हमारे जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसी हमारी सोच होगी वैसा ही हमारा जीवन होगा। अगर हम सकारात्मक और रचनात्मक सोच को अपनाएं तो हमारा जीवन भी खुशहाल और संतुष्ट होगा। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी और हमें अपने जीवन में इसे अपनाने का प्रयास करना चाहिए। जैसी सोच वैसा जीवन, यह सूत्र
हमें याद रखना चाहिए और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए इसे अपनाना चाहिए।